नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में लिस्ट कॉमन मल्टीपल डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है। आप एक बार उस वीडियो को देख लें, क्योंकि HCF और LCM में कुछ रिलेशंस हैं, इसलिए वो रिलेशंस अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको HCF का भी नॉलेज हो। तो आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल HCF का वीडियो है, वो एक बार ज़रूर देख लें। देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। एक्चुअली लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि ये एक ऐसा नंबर है जो नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल होता है। इसको अपन यूँ कह सकते हैं, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर टू और मोर देन टू नंबर्स एज वेल। It is concept is applicable for more than two numbers is also equally applicable. So I will first discuss the what do you mean by least common multiple of two numbers. Let us suppose that we consider two numbers. एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। n1 जो है फर्स्ट नंबर है, इसको मैं ले लेता हूँ 2। n2 जो है इसको ले लेता हूँ 5। अब देखिए, आप क्या करें, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखें। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होते हैं? देखिए, आप 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 होगा, एंड सो ऑन। देखिए, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 जो आपने लिखे हुए हैं, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। अब देखिए, अपन लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड सो ऑन। इसके अंदर देखिए, आप दोनों को व्यू करिएगा कि ये 2 4 6 8 एंड 10 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 5 10 15 20 है। ये 10 यहाँ पे आपको जो मिला है वो यहाँ पर भी मिल रहा है। इससे नीचे कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये 10 नंबर आपके दोनों में अपीयर हो रहा है। 10 इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। 10 इज़ LCM ऑफ 2 एंड 5। देखिए, एक जनरल सी फार्मूला हो गया। आप जो है गिवन नंबर्स के मल्टीपल फाइंड आउट करिए। जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका जो है LCM होगा। देखिए, मैं इसको और फर्दर एक्सटेंड करना चाहूँगा। फर्दर एक्सटेंड करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ 16 18 एंड 20 22। आप फिर देखिएगा, यहाँ पे आपके पास 20 भी है और यहाँ पर भी 20 है। ये भी कॉमन मल्टीपल है। दिस इज आल्सो द कॉमन मल्टीपल, बट दिस इज नॉट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल है बट लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब आप दोनों नंबर्स का मल्टीपल्स लिखिए और जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आपके लिए गिवन नंबर्स का LCM होगा। LCM को फाइंड आउट करने की मेथड्स क्या क्या अवेलेबल है? मेथड्स टू फाइंड आउट LCM ऑफ नंबर्स। देखिए, पहला मेथड है LCM बाय लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब ये है कि जो आपने ये डिस्कस किया है, बेसिकली यही मेथड है। नेक्स्ट है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा मेथड है LCM बाय डिवीजन, और इसको कॉमन ग्रिड भी कहते हैं। कॉमन ग्रिड मेथड भी कहते हैं इसको। 1 by 1 LCM फाइंड आउट करने की मेथड डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट वाला मेथड है LCM बाय लिस्टिंग। देखिए एक एग्जांपल आपने इसका डिस्कस किया है। LCM बाय लिस्टिंग मेथड को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आपने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था LCM ऑफ 2 and 5। देखिए मैं आप अगेन दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एग्जांपल है फाइंड LCM ऑफ 4 and 5। LCM ऑफ 4 and 5, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखिए। मल्टीपल्स ऑफ 4, ये आपके पास क्या होगा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आप लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या मिला कि ये 20 एक नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है। इससे पहले कोई भी नंबर आप इनको एनालिसिस कर लीजिए और इनको एनालिसिस कर लीजिए, कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपका LCM कितना हो गया, LCM ऑफ 4 and 5 is 20। LCM ऑफ 4 and 5 is 20। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। इससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं। मेथड टू ले लीजिए, LCM बाई प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। देखिए LCM बाई प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे, इसको भी अपन एक एग्जांपल ही लेके चलते हैं, उससे क्या अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल फाइंड LCM ऑफ 60 and 90। इसके लिए देखिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसमें मैं आप क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि प्राइम फैक्टोराइजेशन है। तो HCF की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसको 2 से डिवाइड करिए 30, फिर 2 से डिवाइड करिए 15, फिर 3 से डिवाइड करिए 5, फिर 5 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर इज 1। इट मीन्स 60 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 5। देखिए मैं इसको एक बार और लिखने की कोशिश करूँगा। इसको 2 की पावर 2 लिखूँगा, इसको 3 की पावर 1 लिखूँगा, इसको 5 की पावर 1 लिखूँगा। नेक्स्ट आप क्या करें, 90 के भी फैक्टराइजेशन करिए। 90 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए 45, फिर इसको 3 से डिवाइड करिए 15, फिर 3 से डिवाइड करिए 5, फिर 5 से डिवाइड करिए 1। इसका मतलब 90 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3 × 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अब देखिए LCM ऑफ 60 and 90 कैसे फाइंड आउट करेंगे आप क्या करें कि जितने नंबर अपीयर हो रहे हैं उन सबको यहाँ पर लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ की 2 की पावर 1 है, तो आप 2 की पावर 2 लिखिएगा। फिर यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो आप 3 की पावर 2 लिखिएगा। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लिखिएगा। ये आपके पास LCM हो गया जो 60 और 90 है। इन दोनों का LCM आप कैलकुलेट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 9 × 5 हो गया इज इक्वल टू, इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए और ये आपके पास 180 आ गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड LCM क्या है, 180 है। देखिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके अंदर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल्स में आपको नंबर्स का मल्टीपल लिस्ट करना पड़ेगा और बड़े नंबर्स अगर होंगे तो लार्ज नंबर्स के अंदर आप लिस्टिंग में आपको दिक्कत आएगी और मिस्टेक हो सकती है। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक काफ़ी अच्छा मेथड है जिसको आप इन जनरल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस बना सकते हैं ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम्स में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए सॉल्व करने में। थर्ड वन डिस्कस करेंगे
LCM बाई डिवीज़न और ग्रिड मेथड। देखिए इसके अंदर आप क्या करें, इसको भी एक एग्जांपल से ही डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फाइंड LCM ऑफ 6 and 15। एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड LCM ऑफ 6 and 15। इसके लिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ग्रिड बना लीजिए। ग्रिड किस तरीके से बना लें, आप 6 और 15 दोनों को एक साथ लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करके सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से इनको डिवाइड करिए। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या है, 2 लीजिए, तो ये 3 टाइम्स गया और ये इसमें डिवीज़न y ली। फिर आप क्या करें, 3 से डिवाइड करें, ये 1 हो गया और इसमें जो है 5 रह गया। 1 को फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 5 हो गया, ये ऑलरेडी 1 था और ये भी 1 हो गया। तो अब आपके लिए LCM जो रहेगा वो 2 × 3 × 5 रहेगा। LCM ये 6 और ये आपके 6 5 का कितना हो गया, 30 हो गया। तो रिक्वायर्ड LCM 30 है। इसमें भी अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन में लिखना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट रिलेशन। देखिए आप 2 नंबर लीजिए, A and B। LCM ऑफ A and B वो ले लीजिए आप, LCM A, B। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीजिए ऑफ A, B। A and B कर दीजिए इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A and B है A and B, वो आपके लिए HCF A, B लिखिए आप। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है कि LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ A and B। Multiplication of LCM and HCF of 2 numbers is equal to multiplication of the given numbers। अब देखिए इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको ये कह रहे हैं कि फाइंड LCM ऑफ 12 and 21 where HCF of numbers is 3। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, देखिए LCM इंटू 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 12 × 21 होगा। इट इम्प्लाइज दैट LCM इज इक्वल टू 12 × 21 अपॉन 3 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए कोई भी इक्वेशन में इस तरीके से आगे स्टेप्स चलते हैं। इट इम्प्लाइज का मतलब ये है, ऊपर वाले स्टेप से ये आया है, LCM इज इक्वल टू 4 × 21। इट इम्प्लाइज दैट LCM इज इक्वल टू 84। तो आपको यहाँ पर 2 गिवन नंबर्स थे और एक HCF आपको गिवन था। आपने ये वाला ऊपर वाला रिलेशन अप्लाई करके LCM कैलकुलेट कर लिया। तो ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स में ये डायरेक्टली आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं LCM से रिलेटेड। उससे पहले एक मैं 2 रिलेशंस और बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट रिलेशन इसको 1 कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये वाला 1 हो गया और मैं सेकंड इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको और बता देता हूँ। देखिए HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। HCF ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए A/B आपको कोई नंबर गिवन है तो उसका फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप कहेंगे कि जो है मैंने तो यहाँ पे A/B लिखा था, आपको इस तरीके से मल्टीपल नंबर्स गिवन होंगे, C/D होगा, इस तरीके से और कोई नंबर्स होंगे। मीन्स 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शनल नंबर्स हैं
तो आप क्या करें, जैसे HCF ऑफ A एंड B फाइंड आउट करें यहाँ पे, और LCM ऑफ B एंड D फाइंड आउट करें, उस HCF अपॉन LCM का रेशियो ले लीजिए, तो इन फ्रैक्शंस का HCF मिलेगा आपको। थर्ड रिलेशन जो है LCM ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, LCM ऑफ S लगा दो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, LCM अपॉन न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए HCF चाह रहे हो तो न्यूमरेटर में HCF ऑफ न्यूमरेटर्स आएगा, डिनोमिनेटर में LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स आएगा। अगर LCM चाह रहे हो तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स आएगा, डिनोमिनेटर में HCF ऑफ डिनोमिनेटर से आए। मीन्स आपको फ्रैक्शंस का LCM कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में LCM आएगा, HCF कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में LCF आएगा, बाकी नेक्स्ट अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, कुछ और डिस्कस कर लेंगे। तो मैं एग्जाम्पल्स कुछ लेके चल रहा हूँ, उन एग्जाम्पल्स में सभी कुछ डिस्कशन हो जाएगा आपका। देखिए मेरा एग्जाम्पल ये है, फाइंड LCM ऑफ 25, 15 and 30 using प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड प्रॉब्लम्स के अंदर इस टाइप से लिखा हुआ नहीं आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मेथड आएंगे उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। बाकी आपके जैसे स्कूल एजुकेशन है और अदर जो है जहाँ पे कॉलेज एजुकेशन है उसमें आपका प्रॉब्लम्स को पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करवाना आएगा। वहाँ पे आपको LCM पूछा जाएगा, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है वह मेथड आप यूज करिए। देखिए अब यहाँ पे अपने पास बाउंडेशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। पहले मैं 25 के फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 25 के फैक्टराइजेशन क्या है, 5, 5/1। 25 कैन बी रिटन एज 5 × 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 15 देखिए इसका फैक्टराइजेशन करिए, 3 × 5, 5 × 1, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। 30 का फैक्टराइजेशन करिए आप, 30 का फैक्टराइजेशन आपको इस तरीके से मिलेगा, 15, 3, 5, 5, 1। तो 30 का फैक्टराइजेशन मिला 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें LCM फाइंड आउट करना है। LCM देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो आप 5 की पावर 2 लिखिए। फिर यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ था नहीं लेकिन लेना है, यहाँ भी 1 है तो 3 की पावर 1 लिखिए। 2 है नहीं, यहाँ 2 है तो 2 की पावर 1 लिखिए। तो ये 25 हो गया, × 3 × 2 हो गया, ये 75 × 2 हो गया, इज इक्वल टू 150 हो गया। इसका मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 150 होगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में फाइंड आउट करना है आपको। देखिए अभी आपने LCM फाइंड आउट किया था 25, 15 और 30 का, इसी का LCM ये करें कि लिस्टिंग मेथड से फाइंड आउट करिए। तो लिस्टिंग मेथड से फाइंड आउट करने के लिए फाइंड LCM ऑफ 25, 15 and 30 बाय लिस्टिंग मेथड। देखिए लिस्टिंग मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स ऑफ 25 लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 25 लिखना है। ये आपके पास मिलेंगे 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 15, देखिए 15 के मल्टीपल कितने होंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 175 नहीं 165 नॉट 75, 15 के लिख रहे हैं ना, 165 ... मल्टीपल्स ऑफ 30, 60, 90, 120, 150, 180,
210 डॉट डॉट। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या मिला, यहाँ पे देखिए 50 75, यहाँ पे एक 150 एक नंबर आ रहा है, उससे पहले कोई भी मल्टीपल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 150 यहाँ पर भी है और 150 यहाँ पर भी है। ये 150 कॉमन मल्टीपल है, तो आपके पास एलसीएम कितना रहेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 150। लिस्टिंग मेथड से आप इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स में आपको लैंग्वेज से रिलेटेड भी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स और अदर प्रॉब्लम्स में जैसे भी आपसे पूछा जाए आप उसको थोड़ा सा हैंडल करना जाने। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड आउट द लोवेस्ट वेट विच कैन बी वेटेड एब्सोल्युटली बाई ऑल द 3 वेट्स। देखिए 3 वेट्स आपको दे रखे हैं, 200, 650 और 350 ग्राम। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा आप वेट फाइंड आउट करिए, लोवेस्ट वेट विच कैन बी वेटेड एब्सोल्युटली बाई ऑल द 3 वेट्स, जिसको आप तीनों वेट से मेजर कर सकते हो। बाई 200 मेजर कर सकते हो, बाई 650 भी मेजर कर सकते हो, बाई 350 भी मेजर कर सकते हो। इसका मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सोल्यूशन लिख दीजिए, सोल्यूशन। देखिए कोई भी मेथड आप यूज कर लें, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 by 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। 200 है, आप 2 देखिए 100 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए 50 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए 25 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करिए 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करिए 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। सिमिलरली देखिए आप 650 को डिवाइड कर लीजिए, 650 को आप 2 से डिवाइड करिएगा तो ये मेरे हिसाब से 325 हो जाएगा ना। 6 का हाफ हो गया 300, 50 का 325। फिर आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 5 से डिवाइड करिएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर आप 325 को, तो आपको मिलेगा 65। फिर इस 65 को फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 13 को फिर 13 से डिवाइड कर लीजिए 1 मिलेगा। इसका मतलब 650 कैन बी रिटन इज 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। फिर आप क्या करें, 350 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 350 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिलेगा 175। 175 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 5 से डिवाइड कर लीजिए। 175 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करेंगे तो 35 मिलेगा। फिर 35 को फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 7 मिलेगा। 7 को फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए 1 मिलेगा। 350 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। देखिए एलसीएम कितना होगा आपके, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए यहाँ पे 2 है तो आपका 2 की पावर 3 में कॉमन आ गया, 2 की पावर 5 है, इंटू 13 की पावर 1 भी लिखना पड़ेगा। फिर 2 है, 2 की पावर 5 है तो कॉमन आ गया है, इंटू 7 हो गया। अब देखिए 2 की पावर जो है 3 कितना होता है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये 25 हो गया, इंटू 13 इंटू 7 हो गया। अब देखिए इस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 25 होगा, इंटू 13 होगा, इंटू 7 होगा, तो ये आपके पास आ गया 18200 ग्राम, क्योंकि आपकी यूनिट किस में चली आ रही थी, ग्राम में चली आ रही थी। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका किलोग्राम हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 18.2 किलोग्राम होगा। अगर यही आपको उसमें दे रखा है ग्राम्स में, तो आप ग्राम्स में अकॉर्डिंगली पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ये कह रहे हैं कि 3 अलार्म बेल्स रिंग एवरी 12, 15 एंड 20 मिनट्स। देखिए पहली अलार्म है 12 मिनट पे रिंग होगी, दूसरी अलार्म है 15 मिनट पे रिंग होगी, तीसरी अलार्म है वो 20 मिनट्स पे रिंग होगी। इफ़ दे ऑल रिंग टुगेदर नाउ देन व्हेन दे विल रिंग टुगेदर एट द सेम टाइम। वो कह रहे हैं कि कौन से टाइम पे तीनों एक साथ रिंग करेगी। देखिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहली जो है आपकी कहाँ हो गई थी, 12 मिनट पे रिंग करी, दूसरी 15 पे करी है, तीसरी 20 पे करी है। तो ये ऐसे आगे चलते जाइए और कहाँ पर ये रिंग एक साथ करेगी, जो कॉमन मल्टीपल आएगा इनका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वहाँ पे ये जाके एक साथ रिंग करेगी। तो आप कैसे भी कर लें, इसका मतलब देखिए इस सीक्वेंस को समझने के लिए लिस्टिंग मेथड बहुत बेस्ट है। आपको पता लगेगा
तो लिस्टिंग मेथड लिखिए आप, मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखिए आप, मल्टीपल्स ऑफ 12। इसको देखिए क्या हुआ, आपने लिखा 12 इंटू 2 करो 24 हुआ, 12 इंटू 3 करो आपके पास 36 मिला, 12 इंटू 4 करो 48 मिला, 12 इंटू 5 करो 60 मिला, 12 इंटू 6 करो आपको जो है 72 मिला, एंड डॉट डॉट। एक बार लिखते हैं, अगर यहाँ रेंज में नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 15 इज इक्वल टू देखिए 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 ये सॉरी 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा 90। ये नेक्स्ट हो गया। फिर मल्टीपल्स ऑफ 20 लिखिए, इज इक्वल टू 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, 60 60 एंड 60। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द 3 अलार्म विल रिंग टुगेदर एट 60 मिनट। तो आंसर आपका एलसीएम जो है वो 60 मिनट है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी टिपिकल सी बात हो जाती है कि आपने आंसर फाइंड आउट किया 60 मिनट, और वो हो सकता है सॉल्यूशन दे रखा हो 1 आवर, और वो हो सकता है कि आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में सेकंड्स में भी दे रखा हो। तो अगर आवर में दे रखा है तो 1 आवर होगा, मिनट्स में दे रखा है तो 60 मिनट होगा। अगर मान लो सेकंड्स में दे रखा है तो 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को हल्का सा घुमाने के पर्पज से आपको इस टाइप का आंसर्स दे सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली मेंटली प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं कि राम, श्याम एंड हरि हैव स्टार्टेड रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। देखिए वो सर्कुलर पाथ पे स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे रन करना शुरू कर रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ हो गया आपके लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे राम है, ठीक है, यहाँ दे स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। इसका मतलब ये एट सेम टाइम रन कर रहे हैं, श्याम और हरि एक पॉइंट से रन कर रहे हैं, बट वापस इस पॉइंट पे राम जो आ रहा है उसका टाइम पीरियड आ रहा है 1 सर्कल कंप्लीट करने के लिए, इसको टी राम लिख देते हैं। टाइम पीरियड ऑफ राम जो है वो 32 सेकंड है, टाइम पीरियड ऑफ श्याम है वो 36 सेकंड है, एंड टाइम पीरियड ऑफ हरि है वो 40 सेकंड्स है। इसका मतलब राम विल कंप्लीट दिस सर्कल इन 32 सेकंड, श्याम विल कंप्लीट दिस सर्कल इन 36 सेकंड, एंड हरि विल कंप्लीट दिस सर्कल इन 40 सेकंड्स। अब ये पूछ रहे हैं आपसे, देखिए बड़ी टिपिकल सवाल पूछ रहे हैं, इफ दे स्टार्ट रनिंग ऑन द पाथ एट द सेम टाइम देन हाउ मच राउंड राम विल कंप्लीट व्हेन दे अगेन रीच बिगिनिंग पॉइंट टुगेदर। वो कह रहे हैं कि कितने टाइम बाद में, कितने राउंड जब राम कंप्लीट करेगा तब तीनों के तीनों वापस मिलेंगे। क्योंकि देखिए इसमें सबसे स्लो फास्ट चल रहा है राम, 32 सेकंड में कवर कर रहा है, फिर श्याम है और सबसे स्लो चल रहा है हरि। इसका मतलब एक राउंड के बाद में तो ये मिलेंगे नहीं, कुछ मल्टीपल राउंड्स के बाद में ये जाके मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करिए। जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही टाइम पीरियड होगा जिस पे तीनों मिलेंगे। लेकिन आपसे सवाल अलग तरीके से पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि कितने राम कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा तब ये आपको वापस मिलेगा। तो आप क्या करें कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके उसमें राम का जो टाइम कंप्लीट करने का टाइम ड्यूरेशन है 32 सेकेंड, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द राम मिलेगा जिसमें सभी एक साथ मिलेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टाइम पीरियड का एलसीएम निकालते हैं। देखिए टाइम पीरियड का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले 32 को डिवाइड करिए, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। इसका मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। मीन्स 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5। फिर आप 36 कैलकुलेट करिए, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। आप जो है 36 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। फिर आप 40 को कंप्यूट करिएगा,
2 20 2 10 2 5 5 1। 40 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास? एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 5, हाईएस्ट 2 की पावर 5 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। देखिए ये एलसीएम आ गया। अब आप एक बात ध्यान रखें, आपसे प्रॉब्लम जो पूछी जा रही है वो ये पूछा जा रहा है कि राम के कितने टर्न्स होंगे जब वो एक साथ मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय राम व्हेन ऑल मीट टुगेदर फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद में फिर मिलेंगे, ये इतने राउंड और चल के फिर मिलेंगे, इसलिए ये रिक्वायर्ड नंबर n है वो होगा एलसीएम अपॉन 32। राम कंप्लीट कर रहा है 32 सेकेंड में, तो ये आपके लिए रहेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 2 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 32। देखिए 2 की पावर 5 और 32 सेम है, कैंसिल आउट हो गया है, इंटू ये हो गया 9 इंटू 5, तो ये आपका 45 राउंड्स हो गए। जब राम 45 राउंड्स कंप्लीट करेगा तब ये वापस जाके मिलेंगे। एक प्रॉब्लम मैं और स्पेसिफिक डिस्कस करना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर। देखिए एग्जाम्पल है और उसमें आप क्या करें, फाइंड एलसीएम ऑफ 2/15, 4/10 एंड 6/5, राइट। देखिए आपने एक रिलेशंस डिस्कस करे थे यहाँ पे, इन रिलेशंस पे मैं आपको वापस रिकॉल करवा देता हूँ। ये वाले HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि LCM फाइंड आउट करना है। तो न्यूमरेटर्स का LCM फाइंड आउट करें, 2 4 एंड 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए 2 को आप मल्टीपल्स लिखिए, m ऑफ 2 लिखिए, 2 4 8 10, बीच में 6 हो रह गया, 12 14 एंड सो ऑन। m मल्टीपल ऑफ 4 लिखिए, ये का 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। m ऑफ 5 लिखिएगा, m ऑफ 5, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और आगे फर्दर इसमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 4 6 1 है, सॉरी ये 6 है, 6 का लिखिए 6 12 18 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये देखिए 12 12 12 कॉमन है, तो LCM ऑफ 6 क्या होगा? LCM ऑफ 2 4 एंड 6 इज 12। आपने LCM तो इनका 12 कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करें, HCF कैलकुलेट करें इसका। तो HCF आपको कैलकुलेट करने के लिए किसका HCF चाहिए? HCF ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 15 10 एंड 5। 15 10 एंड 5 में HCM कितना होगा? देखिए 5 का तो फैक्टर 5 है, 5 2 10 5 3 15, तो ये मेरे हिसाब से 5 हो गया आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। और रिक्वायर्ड जो आपका आंसर आएगा वो 12/5 रहेगा, है ना। LCM ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स ये जो रहेगा 12/5 रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या करें कि फ्रैक्शनल नंबर का LCM और HCF फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट क्लास में मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड अगले वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।